हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे राजा के विषय में बताऊंगी जो प्रजा के लिए जीता था। वो एक ऐसा योद्धा था जो अन्याय के खिलाफ और जनता की भलाई के लिए लड़ा। एक ऐसा नेता रहा जिसने गुलाम की तरह रहने से इनकार कर दिया और दुनिया में एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य को स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आप सब ने एकदम सही गेस किया। मैं वर्सेटाइल टैलेंट के धनी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रही हूँ, जिनकी जयंती खासकर महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है। उनकी वीरता के कारण ही उन्हें एक आइडियल व महान राष्ट्रनायक के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक कुशल शासक, धर्मनिरपेक्ष नेता और सैन्य दूरदर्शिता वाले एक महान योद्धा भी थे, जिनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी। फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी और वीर गाथाओं से तो आप सब भली भांति परिचित होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको शिवाजी महाराज की 8 ऐसी विशेषताएं बताऊंगी जो उन्हें इतिहास के अन्य राजाओं से अलग बनाती है। और अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से ही शिवाजी महाराज एक विशाल मराठा साम्राज्य खड़ा कर पाए। साथ ही उन्हें छत्रपति की उपाधि भी मिली। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शिवाजी की पहली गुरु उनकी माँ जीजाबाई थी, जिन्होंने शिवाजी को सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना सिखाया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि सत्य ही अंतिम जीत है। दोस्तों, बचपन में खेल खेल में ही शिवाजी ने किला जीतना सीखा था। जब शिवाजी छोटे थे तो अपने हम उम्र बच्चों को इकट्ठा कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। फिर बड़ा होने के बाद उनका ये खेल वास्तविकता में बदल गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ 16 ईयर की एज तक पहुँचते पहुँचते ही शिवाजी ये अच्छी तरह समझ गए थे कि हिंदुओं की मुक्ति के लिए युद्ध एक जरूरी कदम है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में ही गोरिल्ला युद्ध का प्रचलन शुरू हुआ। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि शिवाजी को माउंटेन रैट कहा जाता था, क्योंकि वे अपने क्षेत्र को इतनी अच्छी तरह जानते थे कि वे कभी भी कहीं से भी निकलकर अचानक हमला कर देते और गायब हो जाते थे। दोस्तों, भारतीय शासकों में शिवाजी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने नौसेना की ताकत को समझा और नौसेना की स्थापना की। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। कोंकण और गोवा के समुद्रों की हिफाजत के लिए शिवाजी महाराज ने नौसेना पर खास ध्यान दिया था। 1674 में इनके पास करीब 500 समुद्री जहाज थे। ये किलों की सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी जागरूक थे, जिसके लिए इन्होंने अपने सैनिकों की तादाद 2000 से बढ़ाकर 10,000 तक किया था। शिवाजी को अरबी घोड़ों की काफ़ी अच्छी पहचान थी। एक वक्त में शिवाजी के पास लगभग 50,000 घोड़े थे, जिसके कारण उनके सेना की रफ्तार औरों के मुकाबले काफ़ी तेज थी। दोस्तों, सदियों पहले ही शिवाजी महाराज ने मीडिया की ताकत का अंदाज़ा लगा लिया था। इसलिए उस समय उन्होंने फ्रांस से टेक्निक मंगवाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। वर्षों पहले ही शिवाजी महाराज ने आत्मनिर्भरता व देशी को बढ़ावा देते हुए डच से इंपोर्ट होने वाले नमक पर टैक्स बढ़ाकर उसे महंगा कर दिया था, ताकि देशी नमक की बिक्री बढ़े। शिवाजी सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। वे जबरन धर्म परिवर्तन के सख्त खिलाफ थे। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बलपूर्वक जनता पर अपना मत थोपते थे, लेकिन शिवाजी के शासन ने इन दोनों संप्रदायों के लिए भय मुक्त माहौल तैयार किया था। दोस्तों, दरअसल शिवाजी मुस्लिम विरोधी नहीं थे। उनकी सेना में तो अनेकों मुस्लिम बड़े पदों पर मौजूद थे। एक्चुअली शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के खिलाफ था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों ने अपना रखा था। अपनी वीरता से शक्तिशाली मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले शिवाजी सिर्फ एक महान शासक ही नहीं, बल्कि एक दयालु योद्धा भी थे। शिवाजी ने विश्वास दिलाया कि वे दुश्मन सेना के सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। पकड़ी गई किसी भी महिला को गुलाम की तरह नहीं रखा जाएगा। उन्हें इज्जत के साथ अपने घर भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, शिवाजी ने पूरे भारत में एक छत्र और स्वतंत्र शासन स्थापित करने का भी प्रयत्न किया था। इसीलिए बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं। अंत में दोस्तों, आप सबको शिवाजी जयंती की हार्दिक बधाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें।